चलिए और अब बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। बिहार झारखंड में भीषण शीतलहर का कहर इस वक्त जारी है। बात पटना की करें तो पटना समेत कुल 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे तक घना कोहरा और तेज शीतलहर की संभावना है। झारखंड की बात करें तो 13 जिले में न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री से भी नीचे है। घने कोहरे के कारण ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि न सिर्फ बिहार झारखंड, स्थिति कुछ यही है अन्य राज्यों में भी। अगर आप मध्य प्रदेश जाएं, झारखंड जाएं, राजस्थान जाएं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड की स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो देखिए, तेजी से गिरा तापमान। बीते 3 दिनों की अगर बात करें तो शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से ज्यादा गिरा है। 7 जनवरी को न्यूनतम पारा 8.6 डिग्री और 8 जनवरी को 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां भी बर्फीली हवाओं और बूंदाबांदी की वजह से सबसे सर्द सुबह रही और ऐसे में अलग अलग इलाकों का जिक्र करें तो आप देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धूप नहीं निकलने से अभी तक दिल्ली में ज्यादातर दिनों में अधिकतम जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज लगातार की जा रही है। और इसी के साथ साथ इस सीजन में दिसंबर और जनवरी महीनों में सिर्फ 4 मौकों पर ही न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे आया, जबकि 5 डिग्री से नीचे तापमान पहली बार शुक्रवार को पहुंचा। तो ये कुछ तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों का अगर हम जिक्र करें तो भीषण ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और बिहार झारखंड का जिक्र करें तो यहाँ पर एहतियातन स्कूल्स बंद कर दिए गए क्योंकि काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो बच्चों को सुबह परेशानी होगी। ये जो ठंड का असर है वो सीधी सीधी देखिए ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। इसी के साथ फ्लाइट भी डिले हो रही। कई जो ट्रेनें हैं बिहार और झारखंड के लिए वो काफी ज्यादा लेट पहुंच रही है। तो वहीं देखिए किस तरीके से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पंजाब में भीषण शीतलहर और घना कोहरा लगातार जारी है। पंजाब में अगले 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे। कुछ जिलों में बूंदाबांदी और बारिश की भी संभावना है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पंजाब में भीषण शीतलहर चल रही है। घना कोहरा वहां पर है। लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से सीधा लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। अगले 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे। जानकारी मिल रही है पंजाब में कुछ जिलों में बूंदाबांदी बारिश की भी संभावना है। बठिंडा की बात करें तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पंजाब में भी भीषण शीतलहर और घना कोहरा। अगले 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे। और अलग अलग राज्यों का जिक्र करें तो देखिए मौसम विभाग ने अभी आगे आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नहीं जताई कि यानी कि भीषण ठंड पड़ने वाली है। तो ऐसे में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। दूसरी तरफ देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही कई जगहों पर और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। और इस बीच आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में भीषण सर्दी का कहर देखने के लिए मिल रहा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर पानी के नल और छोटी झील जमने लगी हैं। यहां गुलमर्ग की बात करें 7.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। पहलगाम में -7.8 डिग्री, बनिहाल में -1 डिग्री तापमान दर्ज हो रहा है। इस तरह के हालात है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। लगातार चाहे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, बनिहाल की बात करें, अलग अलग वो सेक्टर्स हैं जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि ठंड में इजाफा हो रहा है, झील जमने लगी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। धनंजय इस वक्त रांची से हमारे साथ है, चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ है, लखनऊ से मोहम्मद दाऊद इस वक्त हमारे साथ है। एक एक करके सभी का रुख करने के लिए आप सबसे पहले थानेश्वर आपका रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ में अब मौसम का मिजाज किस तरह का बना हुआ है? देखिए चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों में जब ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। इस समय जिस तरीके पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है उसकी ठिठुरन चंडीगढ़ में साफ महसूस की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर धुंध नहीं होती और सुबह जैसे ही अभी 8 साढ़े 8 बजेगी जैसे तुरंत सूर्यदेव के दर्शन हो जाएंगे और अच्छी खासी धूप निकलेगी, जिस कारण चंडीगढ़ वासियों को शीतलहर का तो सामना करना पड़ रहा है। ठिठुरन तो है लेकिन धूप से कुछ निजात भी मिल रही है। दूसरी तरफ अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में भयंकर ठंड पड़ रही
रही है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से हरियाणा के अंबाला पुल क्षेत्र और इधर यमुनानगर हो गया, यमुनानगर, सिरसा, रानिया, टोहाना, फतेहाबाद, इस साइड में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, जिस कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बादली सी छाई रहती है, जिससे सारा दिन एक अजीब तरह का धुंध भरा मौसम रहता है, जिससे लोगों को अजीब तरह की ठंडक महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात है कि शीतलहर चलने के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के अंदर ठंड लगने से, शीतलहर की वजह से जो ठंड लग रही है, उनके पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यदि जरूरी ना हो तो बच्चे और बूढ़े घर से बाहर ना निकले। दूसरी तरफ कृषि विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में फसलों का ध्यान किस तरीके रखना है, अलग अलग तरह की फसलें हैं, कुछ बेल वाली फसलें हैं, कुछ फल वाले पेड़ हैं, उनका ध्यान किस तरीके से रखना है, उसके बारे में भी उन्होंने एडवाइजरी जारी करके किसानों को अवेयर किया है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और भगवंत मान ने क्लियर कट अधिकारियों को आदेश दिए कि आप टाइम टू टाइम बिना बताए औचक निरीक्षण करेंगे रैन बसेरों का, कि रैन बसेरों में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, वहां रह रहे लोगों से बातचीत करेंगे और अगर उन्हें किसी तरह की परेशानियां हो रही है तो उस परेशानियों को तुरंत दूर करेंगे। ये सब व्यवस्था यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए की गई है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हरियाणा का रानिया जिला, सिरसा का रानिया क्षेत्र और इधर महेंद्रगढ़ का नारनौल क्षेत्र, ये सबसे ठंडे घोषित किए गए हैं, क्योंकि ये एरिया जो है राजस्थान के साथ लगता है। राजस्थान के साथ जो एरिया लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और शीतलहर चलने की वजह से लोगों को गलान जैसी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो पशुपालक है उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पशुओं का दूध कम हो जाता है, तो जिस कारण जो दूध की आपूर्ति है वो उतनी पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि पशुपालन अपने जो उनका पशुओं का बाड़ा है उसके अंदर कोई हीटर लगा रहा है, तो कोई आग जलाकर पशुओं को गर्माइश देने का प्रयास कर रहे हैं, खाने में भी उन्हें गर्म तरह के पदार्थ दे रहे हैं ताकि उन्हें सर्दी से कम दिक्कत आए। लेकिन फिर भी दूध की जो कमी है वो लगातार हरियाणा और पंजाब में बनी हुई है। बिल्कुल थानेश्वर, लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही, तमाम इंतजाम किए जा रहे ताकि इस भीषण ठंड में लोगों को सुविधा मिल सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। रांची से धनंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, मैसलूस्कीगंज में तो माइनस में पारा पहुंच गया है, रांची और खूंटी में येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि झारखंड में भीषण ठंड पड़ रही है। क्या अपडेट है और किस तरह की तैयारियां? देखिए, एक सदी के बाद इस तरह की ठंड रांची के मैसलूस्कीगंज में देखने को मिल रहा है। पिछले दिन अगर बात की जाए, लगातार 3 दिनों की, रांची का ही मैसलूस्कीगंज इलाका है जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। किसी समय वहाँ पे इंग्लैंड के लोग यहाँ रहा करते थे और उसी के लिए इसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। वहाँ पे देखिए 0.5 डिग्री से शुरुआत होती है, फिर -1.5 डिग्री गया। आज कल बीते दिन की अगर बात की तो -2 डिग्री का टेम्परेचर है। जितने भी ओस के बूंदे थे सब चीज़ जम चुकी थी। कांटे का इलाका भी रांची का सबसे सर्द इलाका कहा जाता है। कभी कभी यहाँ पे -3 से 4 डिग्री तक जाया करता था, लेकिन अब थोड़े से मौसम बदलाव हुआ जिस कारण यहाँ पे 2-3 डिग्री तक रहता है, लेकिन ओस के मुद्दे यहाँ पे भी जमे हुआ देखने को मिला। लेकिन जो शीतलहर चल रहा है, शीतलहर चलने के कारण लोगों को जो हाड़ को जमा देने वाली ठंड को महसूस किया जा रहा है। सुबह शाम के वक्त ऐसा लग रहा है मानो कि घर से जब निकलते हैं लोगों की हालत खराब हो जा रही है, तो हाथ पैर ठिठुरन से जकड़ जा रहे थे। ऐसे ठंड पड़ रही है। पूरे अगर बात की जाए तो 14 ऐसे जिले हैं जहाँ पे पूरे भीषण ठंड पड़ रही है। हजारीबाग, गुमला, पलामू, खूंटी, सिमडेगा, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पे 10 डिग्री से नीचे का तापमान है और 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 5 डिग्री से नीचे का तापमान बना हुआ है। तब समझ सकते हैं कितने भीषण सर्द पड़ रही है पूरे झारखंड में। रांची की अगर बात की तो 7-8 डिग्री का टेम्परेचर, रांची में शहरी इलाकों में 8-9 बजे के बाद धूप तो निकल जाती है, लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत राहत 3 बजे तक ही मिल पाता है। तो 3 बजे के बाद फिर से धुंध का अटैक होता है, ठंड का अटैक होता है, लोगों को काफ़ी सर्द हवाओं को चपेट में लेता है, जिसके कारण दुकानें जो है 8 बजे बंद हो जाती हैं। लोग घर मजबूरन 8 से 9 बजे तक घर पहुंच जा रहे हैं, जो 10-11 बजे तक दुकानें खुली हो रहा करती थी, जिसके चक्कर में लोग काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं। काफ़ी बुजुर्गों को चाहे हार्ट स्ट्रोक का बीमारी हो या फिर सर्दी खांसी का बीमारी हो, तमाम बीमारी के मरीज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया। स्कूलों को बंद कर दिया गया। 14 तारीख तक स्कूल बंद है, यानी अब 12 तारीख तक सरकारी छुट्टी है। 13-14 तारीख को एक पर्व जो मकर संक्रांति, तमाम 2 दिनों को लेकर 14 तारीख तक स्कूलें बंद रहेगी झारखंड में। तो समझ सकते हैं जिस तरह से स्थिति कमोवेश पूरे जिले भर में, पूरे झारखंड में, राज्य में है, उसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। किसी जगह पे येलो अलर्ट जारी किया और किसी जगह पे जो अलर्ट जारी किया वहां पे कहा गया है कि आप सुबह के वक्त ना निकले 7 बजे तक तो बेहतर होगा। 7-8 बजे क्योंकि लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ी हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। धनंजय, बुरी तरीके से आपके पास लौटेंगे। एक बार लखनऊ चलते हैं। दाऊद वहां से लगातार बने हुए हैं। दाऊद, आप बताइएगा लखनऊ की क्या स्थिति, और दूसरा ट्रेनों को लेकर भी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि कई सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि रद्द चल रही हैं कोहरे के कारण।
बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर बता दें कि राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तापमान की अगर बात करें तो उसमें लगातार रोजाना गिरावट भी होती नजर आ रही है। दिन पर दिन ठंड की जो कहर है वो कहर खुद में देखने को नजर आ रहा है। खासकर इसकी बात करें अगर छोटे कारोबार को लेकर तो उससे इसका बहुत काफी हद तक असर देखने को मिल रहा है। आपने अभी सवाल पूछा कि ट्रेन पर क्या असर पड़ रहा है, जी। तो अगर लखनऊ के अलावा ये पूरे उत्तर प्रदेश या देश भर की भी अगर बात की जाए तो ट्रेनों में जो उनका आने जाने का समय है उसमें काफी हद तक कोहरे की वजह से बदलाव हो चुका है। कई ट्रेनें ऐसा है जो 5 घंटे लेट चल रही है, 4 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से कई घंटों की टाइमिंग कोहरे की वजह से, क्योंकि कोहरा एक ऐसी चीज होता है कि जिसमें चाहे वो ट्रेन की हम बात कर या फिर रोडवेज बसों की बात करते हैं या फिर छोटे छोटे वाहनों की बात करें तो इसमें लगातार कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना है सभी को करना पड़ता है और यात्री भी इससे परेशान होते हैं क्योंकि कोहरा रास्तों को पूरी तरह से कवर कर चुका होता है, जिससे कि सामने देखने में चाहे वो ट्रेन की बात करें या रोडवेज बसों की बात करें तो सभी को दिक्कत होती है। तो इस वजह से ट्रेनों में जो उनका समय है वो उससे अक्सर देखा जा रहा है कि वो लेट चलती हुई नजर आ रही है, जिससे यात्री भी काफी हद तक परेशान हो जाते हैं। जिनको लखनऊ से कहीं अपने काम से बाहर जाना है या बाहर से कहीं लखनऊ आना है तो उनको भी इसमें काफी दिक्कतें होती है। और अगर राजधानी लखनऊ की हम बात कर लें तो छोटे मोटे तो कारोबार होते हैं, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ शहर ऐसा है जहाँ पर देर रात तक सड़कों पर लोग रहते हैं और अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाते हैं। कई ऐसी जगह है लखनऊ की, खासकर राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक घंटाघर हुआ, लखनऊ का गोमती नगर ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग अपने परिवारों को लेकर या अपने दोस्तों के साथ में अक्सर घूम निकलते हैं, अपने काम धंधा से फ्री रात निकलते देर रात तक सड़कों पर वो रहते हैं। लेकिन आजकल घना कोहरा इस तरह से छाया हुआ है और जो तापमान है उसकी गिरावट को लेकर भीषण ठंड जो हो रही है जी। तो उसके मद्देनजर लोगों ने काफी घरों से निकलना बंद कर दिया है अपना बचाव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। देखिए आने वाले दिनों में इस तरह की संभावना है कि अभी ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है।